नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद की कफन है। और ये उन परिस्थितियों पे, आज से 100 साल पहले की परिस्थितियों पर आधारित कहानी है। और अंतर भाव इसके समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप बेटा दोनों बैठे हुए हैं। ये कहानी है माधव घिस्सू और उसके बेटे माधव और उसकी पत्नी बुधिया के बारे में। गरीबी का व्याख्यान किया गया है, देखिए जरा। झोपड़ी के द्वार पर बाप बेटे दोनों बैठे हुए हैं। बुझे अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही है और उसकी दिल दहला देने वाली आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। जाड़ों की रात है, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई है, सारा गांव अंधकार में लय हो गया है। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देखा। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा है, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना, हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम थे घीसू। एक दिन काम करता था, 3 दिन आराम करता। माधव उससे भी आगे था। आधे घंटे आराम करता था और 1 घंटे चिलम पीता था। इसलिए उन्हें काम पर मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाता था। घर में मुट्ठी भर अनाज मौजूद हो तो वह काम पर जाते भी नहीं थे। 2-4 फाके हो जाते थे, तभी घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट लाता था और माधव उनको बाजार में बेच आता था। जब तक पैसे रहते थे, दोनों गांव में घुमा फिरा करते थे। गांव में तो 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त लोग बुलाते थे जब एक आदमी काम 2 लोगों से होने पर भी उन्हें संतुष्टि हो जाए। जरूरत अगर नहीं होती थी, इन्हें कोई काम पे नहीं रखता था। ये तो उनकी प्रकृति विचित्र थी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन ही थे, इसके सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली के लिए जो भी आता था, कुछ न कुछ उनको देकर ही जाता था। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर आलू उखाड़ लेते थे और भून कर खा लेते थे। 10-5 ईख ले आते थे, रात को चूसते थे। घीसू ने इसी प्रवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी थी। माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो किसी खेत से खोद के लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन पहले ही देहांत हो गया था। माधव का विवाह पिछले साल हुआ था। जब से औरत आई थी, पूरे परिवार को उसने एक व्यवस्थित रूप में ढाला था। दोनों तब से तो और बेगैरत हो गए थे। जब से आई थी वे दोनों और भी आराम तलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्लज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वह जल्दी से जल्दी मरे तो वो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर जाएगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यही हूं। तो तुम जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास हिला तक नहीं था। फिर वह मुझसे लजाएगी नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी पटक ना सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ आ जाएगा। भगवान दे तो जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वही कल बुला बुला कर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही कर दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवर्ती का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं है। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले वह बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग सरगना और मुखिया बने हुए थे, घीसू पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों सी इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निहरता से दूसरे लोग लाभ तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर चलते चलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया है, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार तो जबान जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो कम ठंडा हो जाता है और तालू को लेकिन जला देता है। उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। हाँ, वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों में आंसू निकल आए। यीशु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आ गई, जब जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसे आज तक याद है।
आज भी उसकी याद ताजा है। बोला वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना कभी नहीं खाया। लड़की वालों ने सबको भरपेट पुड़ियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पुड़ियां खाई। असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी नहीं पिया। मगर परोसने वाले पत्तल में गरम गरम गोल गोल स्वादिष्ट पूड़ियां डालते ही चले जाते। करते तो भी नहीं मानते, मगर वह दिए ही जाते। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची मिली सो अलग। मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी, खड़ा हुआ ही नहीं जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों को मन ही मन मजा लिया और कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, कि क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कोई कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तुमने एक 20 पूरियां खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 तो मैंने भी खाई होंगी, उस समय बड़ा पका था मैं भी। तू मेरा आधा नहीं इस समय। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाव पेट में डालकर सो गए, जैसे दो अजगर कुंडलियां मारकर पड़े हों। और बुधिया अभी भी कराह रही थी, उसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने रोना धोना सुना, दौड़े दौड़े आए। पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की व्यवस्था भी तो थी, करनी थी। घर में पैसे तो थे नहीं। पैसे तो इस तरह गायब थे जैसे चील की घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। कई बार उसने इनको पीटा भी था, चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा, क्या हुआ बे घिसुआ, रोता क्यों है। अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, गांव में रहता है या कहीं और। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भर भर कर कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई है। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई रोटी देने वाला भी नहीं मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ हुआ वह सब दवा दारू में उड़ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबर पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर यहाँ से। यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हराम खोर कहीं का बदमाश। लेकिन वह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकल कर फेंक दिए, मगर सत्तावना का एक शब्द भी नहीं मुंह से निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। अब जमींदार साहब ने जब 2 रुपए दे दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का डिडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी खासी रकम हो गई। अनाज मिला कहीं से लकड़ी। दोपहर में घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चल दिए। इधर लोग बांस वास काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत हो गई है, अब कफन चाहिए। चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमने के बाद कभी इस बजाज के यहाँ, कभी उस बजाज के यहाँ, कभी रेशमी कपड़े देखते, कभी सूती देखते, मगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आया। दोनों दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चखना आया, तली हुई मछली आई। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों में सुरूर आ गया। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बाभनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं।
बड़े आदमियों के पास धन है तो फूके, हमारे पास फूकने को है ही क्या। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। यीशु हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा, इन अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पुड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पुड़िया खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ, न बदनामी की फिक्र, न इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य नहीं मिलेगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी कि जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ में ले जाना। हम दोनों सा हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी भी इस पूरी उम्र में नहीं मिला। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। यीशु ने इस भोले भाले सवाल का उत्तर नहीं दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? माधव ने कहा, कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में मैं घास खोदता रहा हूं? उसको कफन मिलेगा, बहुत अच्छा कफन मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? और रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग तो मैंने भरी थी। कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया था। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। ज्यो ज्यो अंधेरा बढ़ता गया और सितारों की चमक तेज होती गई, मधुशाला की रौनक बढ़ती जाती थी। कोई गाता, कोई डींग मारता, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हुए थे। शराब से ज्यादा वहां की हवा में नशा था। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वह भूल जाते थे कि वे जीते हैं कि मरते हैं। वे ना ही जीते हैं ना ही मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग के बली हैं, पूरी बोतल बीच में रखे हैं। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो बड़ी देर से खड़ा खड़ा उनकी ओर देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह बैकुंठ न जाएगी तो क्या मेरे ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप के धन को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। नशा अस्थिरता की खासियत है, तुरंत अब आपका मिजाज बदल देता है। दुख और निराशा का दौर अब शुरू हो गया। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी भर बड़ा दुख भोगा है, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ धो रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह मोह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो आज के लिए नमस्कार।